साइकिल पंक्चर करने का भी तो था कि मतलब वो था कि हम जब स्कूल में सारी साइकिल रखी रहती थी तो आप साइकिल गिरा नहीं सकते हैं किसी, ये भी फॉरबिडन था ना कि उसमें, लेकिन उसमें आप धीरे से एक को मारते थे और लाइन से गिरती हुई जाती थी। फिर ये सोचा कि किसी की पंक्चर करनी है तो कैसे करें, तो उसमें बहुत तरीके निकाले गए कि पहले पेचकस से करते थे, पर पेचकस से ना बहुत फील नहीं आती थी। फिर पिन पे आए कि थोड़ा धीमे धीमे आए, पेचकस से झट से हो जाता था, पिन से करके निकाल दो तो वो धीमे धीमे निकलता था। ये शरारती उसके मतलब शुरुआती पार्ट जो थे फॉरबिडन उसके वो ये थे। आप क्या काटते थे साइकिल अलग, कैसे करते थे? यार मैं बड़ा ही करता था, मतलब छोटा नहीं। साइकिल में जैसे कॉलेज वगैरह में होते थे तो पंक्चर करने के तरीका बताता हूँ। हाँ, मैं चाकू छुरी मारोगे नुकसान हो जाएगा, तो छुछिया जो होती थी ना उसको धीरे से खोलो और इतना खोलो कि वो बस जब प्रेशर पड़े तो उड़ जाए, मतलब निकल जाए वो। तो अगला जो होता था, जैसे ही स्टैंड से साइकिल को उठाया और सीट पे ज्यों बटा भूस, तब आता था फील गुरु, ये हुआ। प्रो, हम नूब हैं, ये प्रो हैं। ये प्रिसीजन चाहिए उसके लिए। सॉरी, प्रिसीजन चाहिए। हमारे यहाँ मैं देखता था वो रेलवे के जो बल्ब होते थे ना, हाँ, वो 12 वोल्ट के होते थे। तो लोगों को क्या पता वोल्ट क्या होता है, वो ट्रेन में लगी बल्ब को खोल लेते थे, अपने घर में लाके होल्डर में लगा देते थे, खत्म, नो इफेक्ट, बस खोल रहे। राष्ट्रीय संपदा है, मैं अपना हिस्सा लेकर जा रहा हूँ वाला एटीट्यूड। तभी से वो चेन वेन बांधते हैं ना, लोटे में। हम गुस्सा करते हैं कि यार रेलवे वाले देखो मग्गे में चेन बांध देते हैं, एसबीआई वाले पेन में रस्सी बांध देते हैं, पर आदमी अपना अपना हिस्सा लेके जाने को तैयार है। अभी वो किया है अपने बैटरी में भी कितना पावर बचा है, उसको जीप से छू के। अरे 9 वोल्ट वाली आती थी, माइनस प्लस करंट मारता था, चट से मारता था, लगता बढ़िया। अभी ठीक है, बैटरी ठीक है भैया, बैटरी बढ़िया। उसमें ना एक और मैं करता था, टॉर्च से बल्ब निकालता था और एक तार से दोनों में सटा के रात में टॉर्च बना के घूमता था, जबकि उसकी कोई लाइट दिखाई नहीं देती, रास्ता साफ नहीं दिखता था, लेकिन अपने को लगता था अपन साइंटिस्ट हो गए। मोटरसाइकिल का धुआं सूखे होंगे। सॉरी, मोटरसाइकिल का धुआं सूंघे हैं? अरे इतने जोर से क्या बोल रहे हो कुलदीप, बहरे थोड़ा है। मोटरसाइकिल का वो आवाज गूंज रही है ना। टैंक खोल करके पेट्रोल सूंघता था अपन, फिर सर घूमता था। वहां से आइडिया है कि ऐसे कई चीजें हैं जिससे सर घूमता है। अब सूंघ के देखो। इथेनॉल आपका तो आना ही था। क्या बात यार, ये मैंने दुखती रख पे फिर ताऊ के नहीं, अब आप दे ही दीजिए ताऊ थोड़ा सा। नहीं, अब चूंकि उसमें 27% हो जाएगा ना, जब आप उसको पी भी सकते हो इंजन के साथ, मतलब फेफड़ा भी खत्म। हाँ, पहले क्या होता था, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पी लो ना तो बीमार हो जाता था आदमी। हाँ, वो बड़े वाले ड्रम में केरोसिन ऑयल आता था, एविएशन फ्यूल टाइप का, जो घरों में बंटता था सबके, तो लोग जाते थे अपना अपना जेरी कैन लेके, उसमें सबको लीटर से माप के देते थे। तो उसको बड़े वाले से छोटे वाले में डालने के लिए तो एक आदमी जो है उसमें पाइप डालता था, मुंह से खींचता था मुंह से। हाँ, जब उसमें धार आ जाए तो कौन सा प्रिंसिपल बोलते हैं उसको फिजिक्स में? साइमन, फिजिक्स पढ़े हो तुम? तो संस्कृत पढ़ रहे थे। अच्छा, तो उसको डाल देते थे उसमें। तो एक नए आदमी ने ट्राई किया, बहुत जोर से खींचा और खींचता ही रहा। तो बीमार पड़ गए। अब जो है उसमें एथेनॉल आ जाने से क्या है कि आपको नशा आएगा। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, अल्कोहल है। ठीक है, इसमें नहीं है, पानी है ये। लेकिन 8 तो बजेगा ताऊ आज। पर नहीं, पर पानी मिलाते हो ना आप, जिस भी तरह का द्रव पीते हो उसमें जो द्रव पीते हो वो एथेनॉल है, उसमें पानी मिल सकता है। ठीक, तो आप पेट्रोल में पानी डाल देंगे आजकल तो घुल जाएगा उससे। मतलब इंजन भी खराब करेगा और फेफड़ा भी। वाह, किसी अच्छा लायक नहीं।